बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, एक छोटी सी बड़ी अहम हदीस है, अगर वो आप जहन में सजा लीजिए तो हम कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन कर पाएंगे, जो हमारी कोशिश होती है, और मुश्किल बातों को आसान तरीके से हम समझा सकेंगे, समझ सकेंगे। अच्छा, आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताजदार मदीना ने फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना है। हर उम्मत में एक फितना होता है, एक चीज। मेरी उम्मत का फितना दौलत है, माल। उसके सबूत आपको पाकिस्तान में नीची से नीची और ऊपर से ऊपर सतह तक हर जगह मिल जाएंगे। माल की मोहब्बत में बुरी तरीके से गिरफ्तार हैं, सुबह दोपहर शाम, जबकि उसने जो लिखा है कि मैंने जो तुम्हारे नसीब में लिख दिया है वो तुम्हें मिलेगा, और वो मिलता है लोगों को। अच्छा, ये बात जहन में रखिए कि हाँ, आपने फरमा दिया था कि मेरी उम्मत का फितना माल है। जो इंतशार आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान में हर तरफ से, हर सतह पे, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने अपने कवानीन ही को तोड़ना शुरू कर दिया है। आइन और अदलिया को माली मफाद के लिए, इख्तिदार के हुसूल के लिए मफलूज कर दिया है। और ये काम फौजी जर्नैल जो हैं वो तो खूब करते हैं, सियासतदान भी करते हैं, फौजी जर्नैल तो खूब करते हैं। जो इदारा जिस मकसद के लिए बनाया गया है, अगर वो अपना मकसद छोड़ के दूसरे कामों में लग जाए और इख्तिदार का हुसूल और उसके जो हायरार्की के ऊपर के लोग हैं वो सिर्फ पैसे पे नज़र रखते हों, उसके लिए जायज़ नाजायज़ काम करने पे राज़ी हो जाएं, तो क्या होगा? फौज का काम क्या है? मुल्क की सरहदों का दिफा करना। वो सियासत में उलझी हुई है। अभी 23 फौजी मार दिए जवान हमारे एक जिहादी तंजीम ने। फौज कहाँ है? वो सियासत में उलझे रहते हैं कि इख्तिदार में इसको लाना, इसको निकालना। उन्होंने ये काम पकड़ा है। अदलिया आलाकार बनी हुई है पॉलिटिशियंस के, सियासी जमातों से जजेस का ताल्लुक हो जाता है। कहीं होता है ऐसा? जजेस को बिल्कुल अलग रहना चाहिए। आपके जजेस जो हैं वो सियासी जमातों से बाकायदा उनके ताल्लुकात होते हैं, और जर्नैलों के हुक्म पर वो इंसाफ देते और रोकते हैं। अदलिया का काम इंसाफ प्रोवाइड करना है, वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। सियासतदानों का काम यह है कि वो कानून साजी करें, नए नए सियासी और माशी स्ट्रक्चर कायम करें। वो ऐसा करने के बजाय अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए तमाम काम करते हैं। हर किस्म का कानून तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। जर्नैलों से ताउन हो या किसी गैर मुल्की कुव्वत से ताउन करना हो, वो तैयार रहते हैं। तो बताइए, जब हर तरफ लाकानूनियत होगी तो क्या होगा? इंतशार होगा, जिसका शिकार आज पूरा मुल्क है। अच्छा, अब देखिए इसको बदला कैसे जाए? असल बात यह है, ये देखिए, पाकिस्तान के मसाइल सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। अब जरूरत इस बात की है, इस बात पे गौर किया जाए कि भाई इन हालात को कैसे बदलें। देखिए, इन हालात को बदलने का तरीका कोई आसान तरीका नहीं है, कोई क्विक फिक्स नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। इसका तरीका यह है कि हर इंसान जहां पे मौजूद है वो दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ अदा करे। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ आपको स्टेडफास्ट रहना है, सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना है, कहाँ नरम रहना है, ठीक है ना, कहाँ आपको आवाज़ उठानी है, कहाँ खामोश रहना है। ये सारी चीज़ें पूरा माशरा जो है वो जानता ही नहीं है। जैसे एक मकसद के लिए निकले हुए, पैसे का हुसूल। जब तक ये सारी कुव्वतें
और एक इंडिविजुअल भी इस बात को नहीं समझेगा कि इस मुल्क में हमारे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुकूक को तो सब चीखते हैं कि हमें हमारे हुकूक दो, और तुम्हारे ज़िम्मे में जो फ़राइज़ हैं उनके लिए कभी नहीं चीखते कि हमारे ये फ़राइज़ हमें अदा करने चाहिए। इस मुल्क के साथ हर तबका यही काम करता है। जब तक ये लोग ये बात नहीं समझेंगे, देखिए जब तक जहन नहीं बदलता ना, कुछ नहीं बदलता। कवानीन आप किताब में लिख लीजिए, कैसा कैसा ताराज कर रहे हैं आज जर्नल आपके कवानीन को। मतलब मैं हैरान ये होता हूँ कि बेईमानी होती है इलेक्शन में, बहुत सारे ममालिक में होती है, हमारे यहाँ भी होती आई है। इस कदर खुल के ऐसी बातें होती हैं कि वो एक आदमी है जिसका नाम नवाज शरीफ है, वो कहता है फौज से मुखातिब होके हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जैसे वो किसी दुकान पे कोई सौदेबाजी करने आया है, उसको पकड़ के ये लाए हैं। क्या इनको मालूम नहीं है कि इस आदमी ने 30 साल तक किस तरह लूटा है, और फिर उसको लेकर आए हैं। अब उनको जो अजीजिया मिल का वो जो केस था उससे भी बरी कर दिया, करा दिया। किसने कराया? जर्नैलों ने कराया। एक साहब मुझसे कह रहे थे, यार आप तो जर्नैलों के पीछे पड़ गए, और किसके पीछे पड़े? कुव्वत किसके पास है? ये सारे काम कौन कर रहा है? देखिए ये आदमी, इस आदमी को जो पाकिस्तान से भगवाया 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे 4 हफ्ते का नाम लेकर 4 साल तक भागा रहा, वो जनरल बाजवा था। क्या आपको नहीं पता? अब इसको लाया कौन है? ये चोरों की पूरी एक टीम है, जिसमें एक वो है जो कहता है कि मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूं, और उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे उनको लाया पाकिस्तान तो उसने और पट्टा बिठा दिया कि आप किसी इलेक्ट्रिशियन को लाएं, घर में बुलाएं कि यार ये हमारी ट्यूबलाइट ज़रा ख़राब हो गई, इसको ठीक कर दें, तो सारे घर का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही बर्बाद कर दे। वो भी ना ठीक कर सका। क्यों? ये मनी लॉन्ड्रिंग के एक्सपर्ट लोग हैं। इनकी जिंदगी उठा के देख लीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग के एक्सपर्ट हैं। यार वजीर आजम पाकिस्तान थे, जेब में बताका सऊदी अरब का रखा हुआ था। किस लिए? क्योंकि उसके जरिए ट्रांजैक्शन होती है। अब वो राव अनवार साहब ने कहा है कि ये 6 अरब रुपए, कितने 6 या कितने अरब रुपए जो है ये जरदारी ने वो भेजे हैं, बाहर मुंतकिल किए हैं, और उसको सब इल्म है। वो जरदारी के कहने पे कत्ल करता था। नकीब मसूद को भी उसने कत्ल किया। MQM के 400 नौजवानों को उसने कत्ल किया था। एक और है जो सिंध में, शर्जील नाम है उसका गालिबन, वो अपने ज़बानी बयान दे चुका है कि भाई मैंने इनके कहने पे इसको कत्ल किया, इसको कत्ल किया, इसका। वो आजकल मुकदमात से बरी हो रहा है। ये माशरा कैसे चलेगा? मुझे बताइए जरा दयानतदारी से। साहब देखिए, जब तक आप इस पे फर्म एक्शन नहीं लेंगे, बड़ा एक्शन नहीं लेंगे, उस वक्त तक कोई चीज़ बदलेगी नहीं। हर चीज़ वर्स्ट होने की तरफ जा रही है। अब आप ये देखिए कि ये इलेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं कि उनसे बल्ले का निशान छीन रहे हैं, उनके लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और ये जो चीफ जस्टिस हैं ये देख रहे हैं, इसके कान पे जू तक नहीं देखती। ये अपना वक्त कहाँ पास कर रहे हैं, क्योंकि इनकी भी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में। एक तो मसला ये है ना कि जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरें हैं, नहीं मालूम कि ख्वाबा है कि ताबीरें हैं। जिस आदमी को देखो वो करप्ट है। देखिए जब तक पानी ऊपर से नीचे बहता है, जब तक ऊपर कोई बड़ी चेंज नहीं आएगी, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा। या तो कोई जर्नैल ऐसा जरी माँ ने नहीं जना, हमारी इतनी खूबसूरत माएँ हैं कि कोई एक ऐसा जर्नैल होता है जो ऊपर से उठे इन सबको लाइन हाजिर करे। कोई जज ऐसा बाज़मीर नहीं है। ये बहुत मुतकब्बिर जज हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं जर्नलिस्ट के साथ, तकब्बुर के साथ। फायज़ ईसा पहले तो बहुत बातें करते थे, और अब आजकल क्या हरकतें कर रहे हैं आप देख लीजिए। मिलिट्री कोर्ट्स बनाने के लिए जो पैनल बनाया गया है, उससे अपने आप को दूर कर लिया है। क्यों? चाहते ये हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त कानूनन दे दी जाए। जी, वो 7 रुकनी बेंच बनाया गया है, और उसमें भी जल्दी से अपनी पसंद के वो जो फौज को सपोर्ट करें उसके फैसले को उनको उसमें शामिल कर दिया है। जबकि तय ये हुआ था, कानून अब ये पास हुआ था कि आप डायरेक्ट अपॉइंट नहीं करेंगे बेंच को,
3 रुकनी कमेटी होगी जो तय करेगी। किसी से कोई 3 रुकनी कमेटी नहीं बनी, फायज ईसा ने खुद ही काम दिखा दिया। यार ये चीफ जस्टिस है आपका, कैन यू बिलीव दिस? एक बात सोच के आप किसी को बताएं तो शर्मिंदगी और हैरतज़दा, सुनने वाला भी हैरतज़दा हो जाएगा कि किसी मुल्क का चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, कुछ सालों के बाद ये कहे हमने भुट्टो को फांसी दे दी क्योंकि हम पे एक जर्नैल का प्रेशर था ज़ियाउल हक का। यार आपको शर्म आनी चाहिए। ये कैसे चीफ जस्टिस कह रहा है हम पे प्रेशर था, और ये जर्नलों का प्रेशर रहता है। लेकिन तुम्हें तो स्टैंड लेना चाहिए था ना, जो हक और सच की तुम बात करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। आज देखिए कहां पहुंचा दिया है आपको। उसको तकलीफ देने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, जिसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है और लोग उसकी वैल्यू देते हैं उसकी आवाज को, उसको जेल में बंद किया है। अब वो बेचारा जो बीमार है, परेशान, सिर्फ वो मनी सेंटर्ड आदमी है, नवाज शरीफ, वो भोले मुंह वाला, उसको ले आए हैं। वो उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, उनको जबरदस्त इंजेक्शन लगा लगा के चला रहे हैं। ये जहानत है। ये जो मैं कह रहा हूं ना, मैंने शुरू में आपसे बात कही कि मसाइल तो सबको पता है, मसाइल की तरफ आपका एटीट्यूड क्या है। इनके एटीट्यूड को चेक कीजिए, जर्नलों को, इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम के मसाइल को हल कैसे किया जाए, वो बहुत ही नाक़िस है। ये इस तरह से मसाइल पैदा होते हैं, मसाइल खत्म नहीं होते। देखिए इनका काम सरहदों की हिफाजत थी, आज हमारे जवान वहां पे मारे गए, कहीं ज्यादा जिक्र ही नहीं, मार दिए, फौज मार दिए, कोई जनरल तो उसमें मरा नहीं। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने वो 370 को जो रिवोक किया था उसको कायम रखा कश्मीर पर, कश्मीरियों के हुकूक के लिए, जिसके 80,000 लोग आज तक शहीद हो चुके हैं। उनकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि अब आपकी हैसियत ही नहीं है कि आप उस पर कोई बात कर सके। दुनिया में कोई आपकी बात, आपकी दलील सुनने को तैयार नहीं है। आप इतने जलील हो चुके हैं इन करतूतों की वजह से। पाकिस्तान में शामिल होने वाला हिस्सा, जहां मेजोरिटी मुसलमानों की कहती थी कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, वहां हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया है। इन पे किसी को कोई फिक्र है कि वहां इतना बड़ा ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी हिमायत कर दी? कोई जिक्र है? मौलाना फजलुर रहमान को बरसों कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाए रखा, उसका कोई बयान, उसका कोई कंसर्न आपको नजर आया? आपके वजीर खारजा कौन है, कहां है वो साहब? यार आपने रेड मार दी हर चीज की। फॉरेन पॉलिसी क्या है आपकी? किसी को एजुकेशन मिनिस्टर का नाम याद है? सब एक घात में लगे हुए हैं, पूरी काबीना। फौजी जो कहेंगे वो करेंगे और इमरान खान को शिकस्त देंगे। और यही वो मौका है जब इमरान खान की जरूरत है कि आज वो अगर बाहर होता और वो कश्मीर पे कोई बात करता तो पूरी दुनिया सुनती। क्या मौलाना फजलुर रहमान की कोई बात सुनेगा? नवाज शरीफ वो तो इख्तिदार में आते ही एक गाना गाता है सिर्फ, पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखने, और पड़ोसियों में भी सिर्फ उसको एक पड़ोसी नजर आता है, भारत, और ईरान, अफगानिस्तान ये नजर नहीं आता। अफगानिस्तान के साथ क्या पॉलिसी इख्तियार की है? उनसे आपका बाप भी नहीं जीत सकता। बापों के बाप आके हार के जा चुके हैं। उनसे दोस्ती रखने में फायदा है, और दोस्ती थी, लेकिन नाकाम पॉलिसीज, इनको कोई परवाह नहीं है। जर्नैलों की निगाह में वही जरिए जमीन से माल बनाना है, रेकोडिक की तरफ का उनका वो है, और वो कह रहे हैं कि वो मईशत संभालेंगे, मईशत उनका काम ही नहीं है। ठीक है, ये सारी इस वजह से हो रहा है कि हर इदारा अपना काम छोड़ के किसी दूसरे काम में लगा हुआ है, और कानून शिकनी हो रही है, पूरी कौम देख रही है। एक तो मुझे अपनी कौम का समझ में नहीं आता, जहां आवाज उठानी है वहां खामोश हैं, जहां खामोश रहना है वहां पे बोल लेते हैं, जहां नरमी करनी है वहां सख्ती है, जहां सख्ती करनी है वहां नरमी है। आज आपका हीरो जेल में है और आप घरों में हैं, कैसे काम चलेगा? एक ही तरीका है कि जहन बदलें, और जहन बदला जाएगा कम्युनिकेशन के जरिए।
सच्चाई के ज़रिए जिसके हिस्से में जो काम है, मैं अपना वक्त निकाल के सच्चाई से ये काम करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपने ख़यालात से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।